यूट्यूब पर किताबों की समीक्षा के लिए बुक पर निशान। आज हम बात करेंगे मानव कुल की नई बुक टूटी हुई बिखरी हुई। यह बुक एलजीबीटी कम्युनिटी को हाईलाइट करते हुए लिखी गई है। पुस्तक की भाषा को लेकर कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ते हुए भी दिख रहे हैं। बहरहाल हम इस पर आगे बात करेंगे। अभी मैं अपनी बात किताब की इस कोट के साथ शुरू करना चाहूँगी कि हमारी कामुकता का और हमारा बड़ा ही जटिल संबंध है। उस जटिलता के कारण बहुत गहरे में कहीं ये कहानी जटिलता के सामने हमें नंगा लाकर खड़ा कर देती है। और दूसरी बात जो मेरी खुद की है कि सच इतना कड़वा और भयावह होता है कि इंसान कभी खुद से सच नहीं बोल पाता और सारी जिंदगी उस सच से भागता है। यह पूरा उपन्यास इन दो कोट्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यह कहानी शुरू होती है जब नरेटर को कॉफ़ी हाउस में रेणु नाम की एक लड़की मिलती है और वे पहली मुलाकात में बिना किसी जान पहचान के, यहाँ तक कि बिना किसी एक दूसरे का नाम जाने हम बिस्तर हो जाते हैं। नरेटर की खुद की लाइफ बेहद निराशाजनक होती है। घर से, दुनिया से, समाज से भागा हुआ, लोगों की अपेक्षाओं को तोड़ता हुआ ये किरदार है। लेकिन रेणु से मिलने के बाद अचानक उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है। रात की इस मुलाकात के बाद रेणु उसे अपनी ओर और अपने लेस्बियन पार्टनर की कहानी भेजना शुरू करती है, जो असल में उसकी खुद की कहानी होती है और खुद को सफ़ो समझती है। इस कहानी को पढ़ते हुए नरेटर की पर्सनल लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाती है। वह जिस बात से पूरे जीवन भागता रहा कि उसकी माँ खुद एक सफ़ो थी और समाज की बात सुनते सुनते वो अपनी माँ के साथ ही बहुत ही निराशाजनक व्यवहार करता रहा और उसकी मृत्यु का कारण तक बन जाता है। लेकिन इस कहानी को पढ़ने के दौरान वह अपनी माँ को समझता है और अपने कड़वे और भयावह सच का सामना भी करता है। अब बात प्रेम की करें तो हम प्रेम को सिर्फ प्रेम के नज़रिए से क्यों नहीं देखना चाहते। यही समाज था जो एक समय सजातीय प्रेम की भी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन आज अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। एक दो मामले में अब एलजीबीटी शादी की भी आ रहे हैं और कुछ दिनों बाद यह भी लोग सामान्य मान लेंगे। और देखा जाए तो एलजीबीटी की अवधारणा हमारे समाज में प्राचीन समय से विद्यमान रही है। इस कहानी में उन औरतों की व्यथा है जो होती तो सफ़ो हैं, लेकिन उन्हें यह बात अपनी शादी तक नहीं पता चल पाती है और पूरी जिंदगी एक असामान्य संबंध में क्या क्या भुगतती हैं। यह कहानी उस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाती है। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है और प्रेम में कुछ गलत नहीं होता और यह हमेशा शुद्ध होता है। प्रेम का इससे सुंदर उदाहरण क्या होगा कि राजुला रेणु के बेहतर जीवन के लिए उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ और शिद्दत से चाहती हूँ तुम किसी सुंदर जगह चली जाओ ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके। यह प्रेम बंधन में बांधने वाला नहीं है। यह वही प्रेम है जो मुझे पसंद है कि मेरे किसी स्वार्थ के चलते मेरे प्रेम का नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं रेणु राजुला को कहती है कि तुमने अपने पंखों को कानों से बांध कर रखा है, इसे आज़ाद होना चाहिए। अब कहानी की शिल्प की बात करें तो कहानी और बेहतर और कसी हुई लिखी जा सकती थी। यौन संबंध के कुछ दृश्य अनावश्यक ठुसे हुए प्रतीत होते हैं। कहानी का प्लॉट बहुत अच्छा था, लेकिन लेखक का नौसिखियापन साफ नजर आता था। मानव कुल कहानी को बेहतर तरीके से संभाल नहीं पाते हैं। उपन्यास में कुछ बेहतरीन कोट्स हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। अब मुझे पता है मेरा संबंध हमेशा क्षणिक ही रहेगा और उस क्षणिक में जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जीऊँगी। इंसान को हर खूबसूरत और कोमल चीज को अपना बनाकर मसलने की आदिम इच्छा है। हमारी कामुकता का हमारा बड़ा ही जटिल संबंध है। उस जटिलता के कारण बहुत गहरे में है कहीं। यह कहानी उस जटिलता के सामने हमें नंगा लाकर खड़ा कर देती है। जब दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है तो वो कुछ वक्त के बाद एक दूसरे से दिखने लगते हैं। पुरुष के इस समाज ने तो लड़कियों के पंख तोड़कर उनके कानों में ही लटका दिए हैं।
जब कोई सच बात अपने नंगेपन में सामने कही जाती है तो उसके सामने चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। झूठ को चिल्लाना पड़ता है, जबकि सच को कोमलता से कहा जा सकता है। हम सबको एक वो चीज़ चाहिए होती है जिसके पास जाया जा सकता है, जैसे बूढ़े होते माँ बाप या घर। जब माँ बाप नहीं रहते तो घर ही है जिसके पास जाया जा सकता है। एक उम्र के बाद कहीं जाया जा सके के रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर बस इंतजार ही होता है कि शायद कोई उन रास्तों से होता हुआ एक दिन आपका दरवाज़ा खटखटाए। तो ये प्यारे से कोट्स आपको उस किताब में मिलेंगे, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।